हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है जो घर बैठे कुछ ना कुछ अर्न करना चाहते हैं। अगर आप दिन में फ्री हैं, रात में फ्री हैं, जब भी फ्री हैं, आपके पास इंटरनेट है, लैपटॉप है, मोबाइल है, कुछ भी अवेलेबल है, तो आप ये सारे काम कर सकते हैं। मैं आपके साथ कुछ टॉपिक्स, कुछ आइडियाज़ शेयर करूँगी आज। जो भी टॉपिक आपको इजी लगता है, आपको लगता है कि आप इस पर काम कर सकते हैं, तो आप इनमें से ज़रूर चूज़ करके उस पर वर्किंग स्टार्ट कीजिएगा। 10 टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, 10 आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इनको आप नोट करते जाइएगा और वीडियो को अगर आप मिस नहीं करेंगे तभी आप इन 10 टॉपिक्स को और इनकी डिटेल्स के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि मैं आपको इन टॉपिक्स के साथ उन प्लेटफॉर्म्स का भी बताऊंगी जहां पर आप ये सारी सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये सारी सर्विसेज भी बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, तो चले अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास मॉडरेटिंग ग्रुप्स एंड फोरम्स। अगर आप कभी भी फेसबुक या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर किसी ऑनलाइन ग्रुप का हिस्सा रहे हैं तो आपको एडमिन, मॉडरेटर, इन सब रोल्स का पता होगा और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी आप वाकिफ़ होंगे, जिसमें पोस्ट को एक्सेप्ट करना, डिक्लाइन करना या फिर मेंबर्स को ऐड करना, रिमूव करना, और बहुत सारी इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। अनाउंसमेंट्स ऐड करना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन शॉर्ट, एक ग्रुप को या फिर फोरम को कम्प्लीटली मैनेज करना, ये होता है एडमिन या मॉडरेटर का काम। ये काम आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं या फिर आपके पास अगर लैपटॉप है तो आप लैपटॉप से भी इसको कर सकते हैं। और जो बड़े बड़े ग्रुप्स या फोरम्स होते हैं वो इस सर्विस के लिए आपको पे करते हैं, जैसे एजुकेशनल ग्रुप्स हैं या फिर जिसमें जॉब्स आपको दी जाती हैं, जॉब्स के बारे में बताया जाता है। तो और भी बहुत सारे बड़े बड़े जो ग्रुप्स होते हैं वो सारे आपको इसके लिए पे करते हैं, आपकी इस सर्विस के लिए। अब मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता देती हूँ जहाँ पर आप ये सर्विसेज देख सकते हैं। आपको इनमें से एक दो का पता भी होगा और बाकी जिनका नहीं पता तो आप वहाँ पर भी इस वेबसाइट को चेक करके देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सी ईजी है, किस पर वर्क करके आप इस सर्विस को दे सकते हैं। मॉडरेटर और एडमिन की सर्विसेज देने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ प्लेटफॉर्म्स लिखे हैं। सबसे पहले है फ्लेक्स जॉब्स, दूसरा है अपवर्क, तीसरा है फेसबुक और चौथा है लाइव वर्ल्ड। फेसबुक और अपवर्क का तो आपको पता ही है। आप फेसबुक पर भी किसी भी ग्रुप, जो बड़ा ग्रुप आपको लगता है कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, तो आप उसको कांटेक्ट करके ये बात कर सकते हैं। इसी तरह बाकी जो वेबसाइट्स हैं इस पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सर्विस देने के लिए कोई ना कोई ज़रूर ग्रुप या फोरम मिल जाएगा। इसके अलावा एक और है, उसका नाम है द सोशल एलिमेंट। उस वेबसाइट को भी आप लाजमी चेक कीजिएगा। ये सारी मैंने शॉर्ट लिस्ट की थी आपके लिए, ताकि आप जो भी सर्विस आपको लगती है कि आप दे सकते हैं तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर, वेबसाइट पर जाकर देख सकें और ये सर्विसेज को दे सकें। तो चलें अब सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारे पास फ्रीलांस राइटिंग। ये आप किसी भी तजर्बा और काबिलियत के बगैर कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश सही है, यानी आप इंग्लिश सही से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, तो आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपने डिफरेंट कंपनीज़ को, डिफरेंट वेबसाइट्स को कुछ आर्टिकल्स लिख के देने होते हैं। वो आपको टॉपिक प्रोवाइड करते हैं और आपने उसके ऊपर इंग्लिश में उनको लिख कर देना होता है। उसके लिए भी वो अच्छा खासा आपको पे करते हैं। इसके लिए भी कुछ वेबसाइट्स मैंने शॉर्ट लिस्ट की हैं, आप उनको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली वेबसाइट है अपवर्क, फाइवर। इन दोनों का आप लोगों को मोस्टली पता होगा कि यहाँ पर आप इस सर्विस को दे सकते हैं। उसके साथ मैंने एक और ऐड ऑन की है, उसका नाम है टेक्स्ट ब्रोकर। इन तीनों वेबसाइट्स को, प्लेटफॉर्म को ज़रूर विजिट कीजिएगा। यहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करें और अगर आप फ्रीलांस राइटिंग करना चाहते हैं, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, आपको यकीन है कि आप किसी को भी कोई आर्टिकल लिख कर दे सकते हैं प्रॉपर ग्रामर और सारे रूल्स को फॉलो करने के बाद, तो आप इन तीनों वेबसाइट्स को विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी। तो चलें अब चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ। आजकल सैर तफरी बहुत ज़्यादा आम है, तो आप किसी भी कंपनी को ट्रैवल एजेंट की खिदमत घर बैठे हुए दे सकती हैं, चाहे आप फीमेल हैं या फिर आप मेल हैं। आप किसी भी ट्रैवल एजेंट कंपनी को डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकती हैं।
कि आप घर बैठे उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। अगर नहीं तो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके, वेबसाइट्स को यूज़ करके भी इस सर्विस को दे सकती हैं। उसमें से दो फिर वही हैं, अपवर्क और फाइवर। इन दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। और एक और मैं इसके साथ ऐड कर देती हूँ, उसका नाम है अमेरिकन एक्सप्रेस। ये आपको वर्ल्ड वाइड सर्विसेज देने के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आप किसी को भी ये सर्विस दे सकते हैं, चाहे उसने दुनिया के किसी भी कोने में जाना हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी ट्रैवल एजेंट कंपनीज़ हैं उनसे कांटेक्ट करके आप किसी बंदे को या फिर जो भी कस्टमर आपके पास आता है आप उसको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। अगर आपके पास लैपटॉप है, फ़ोन है, नेट है, जो भी है, आप इन चीज़ों को यूज़ करके ये भी काम कर सकते हैं। उस टॉपिक का नाम है फ्रीलांस एडिटिंग, या फिर इसको प्रूफ रीडिंग भी आप कह सकते हैं। पहले मैंने आपको आर्टिकल राइटिंग के बारे में बताया। अगर कोई कंपनी आपसे आर्टिकल लिखवाती है तो उसके बाद उसकी प्रूफ रीडिंग भी होती है, और प्रूफ रीडर्स भी उनको चाहिए होते हैं। प्रूफ रीडिंग में क्या होता है, इस काम के लिए आपको इंग्लिश की ग्रामर पर ग्रिप होना ज़रूरी है। जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, कंटेंट जब क्रिएट करते हैं तो उसके बाद उसको प्रूफ रीड भी किया जाता है, उसके अंदर जो भी मिस्टेक्स हैं उसको एरर फ्री बनाया जाता है। आप ये सर्विसेज, दो प्लेटफॉर्म फिर से वही सेम है, फाइवर, अपवर्क, यहाँ पर ये आप प्रूफ रीडिंग की फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं। मोस्टली जो सर्विसेज हैं, बल्कि ऑलमोस्ट जितनी भी मैं आपको बताऊंगी, दो प्लेटफॉर्म सेम रहेंगे जिसमें फाइवर और अपवर्क टॉप ऑफ द लिस्ट है। उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी वो मैंने खुद से शॉर्ट लिस्ट किए हैं, कुछ सर्चिंग के बाद वो मैंने आपके लिए निकाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो ज़्यादातर चल रहे हैं वो ये ही दो चल रहे हैं। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द कंट्री हैं, कहीं और आप किसी और कंट्री में है, तो आप बाकी भी वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं। और पाकिस्तान में भी बहुत सारी वेबसाइट्स और भी यूज़ होती हैं, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट यही दो हैं। तो वो प्रूफ रीडर की भी आप सर्विसेज दे सकते हैं फाइवर और अपवर्क पर। बट इसके लिए आपको चाहिए कि आपकी इंग्लिश ग्रामर बहुत ज़्यादा अच्छी हो, ताकि आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाए आप उसमें से सारी मिस्टेक्स को निकाल के उसको बिल्कुल एक्यूरेट बना सकें। 5th नंबर पर है वर्चुअल असिस्टेंट। इससे भी आप में से बहुत सारे लोग वाकिफ़ होंगे। इसमें आप घर बैठे हुए किसी भी बंदे को असिस्ट कर सकते हैं। जो अंग्रेज़ लोग होते हैं वो अपने छोटे छोटे काम भी दूसरों से करवाना पसंद करते हैं, लाइक उनकी मीटिंग्स को मैनेज करना, उनकी मीटिंग्स को स्केड्यूल करना, या किसी को ईमेल सेंड करना, ईमेल्स का रिप्लाई करना, और उनकी पार्टीज़ को मैनेज करना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं वो दूसरों से करवाना पसंद करते हैं। तो ये सारी सर्विसेज भी आप अपवर्क, फाइवर पर दे सकते हैं। और साथ ही साथ एक और वेबसाइट है फ्लेक्स जॉब्स, यहाँ पर भी ये वाली सर्विसेज को आप दे सकते हैं। इसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट आपने इन प्लेटफॉर्म्स पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अच्छी सी एक प्रोफाइल बना लेनी है अट्रैक्टिव सी, ताकि जो आप सर्विस देना चाह रहे हैं, जब कोई भी क्लाइंट आपकी प्रोफाइल को चेक करे तो वो आप ही से सर्विसेज लेने की कोशिश करे। ठीक है, तो वर्चुअल असिस्टेंट के लिए आपने इन तीनों वेबसाइट्स को ज़रूर विजिट कर लेना है। उसके बाद 6th नंबर पर आ जाता है टीच इंग्लिश। मैंने आपको पहले ही स्टार्ट में बताया था कि आपको जस्ट इंग्लिश की ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप चाइनीज़ को या फिर किसी भी कंट्री का कोई बंदा इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप उसको ये सर्विसेज दे सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश सीखने की डिमांड बहुत ज़्यादा है। आपको फाइवर पर, अपवर्क पर बहुत ज़्यादा जॉब्स इससे रिलेटेड मिलेंगी कि लोग इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप ये सर्विसेज बगैर किसी डिग्री के किसी भी बंदे को दे सकते हैं। उस बंदे ने आपकी डिग्री नहीं देखनी, उस बंदे ने ये देखना है, जिसने आपसे ये सर्विस लेनी उसने ये देखना है कि आपको इंग्लिश कितनी आती है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप ये वाली सर्विसेज भी फाइवर, अपवर्क और क्यू किड्स एक वेबसाइट है, italki एक वेबसाइट्स है, यहाँ पर मैं उनके नाम भी लिख देती हूँ ताकि आपके लिए ईजी रहे। आप इन तमाम वेबसाइट्स पर इस सर्विस को भी दे सकते हैं। ये है italki, एक है क्यू किड्स, बच्चों के लिए भी है एक वेबसाइट, ताकि आप बच्चों को भी इंग्लिश सिखा सकें। साथ ही फाइवर और अपवर्क दो वो सेम ही हैं जो मैंने पहले भी आपको बता दिए। ठीक है, तो आप इन वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। 7th नंबर पर है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया में रहता है फेसबुक, स्पेशली इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे जो भी हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इनको हैंडल करना। अब जो बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं ये अपना सोशल मीडिया खुद हैंडल नहीं करते, चाहे वहाँ वो पोस्ट डालनी हो या कुछ भी शेयर करना हो, वो उन्होंने मैनेजर्स और एक टीम रखी हुई है जो उनके सोशल मीडिया को मैनेज करती है।
चलें, ये एक्टर और एक्ट्रेसेस की बात तो अलग है। आजकल जो नए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो वहाँ पर हैं, टिकटॉक पर हैं, स्नैक पर हैं या फिर इंस्टाग्राम पर हैं, वो भी आजकल अपने जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए कोई ना कोई बंदा हायर करते हैं जो उनके पूरे सोशल मीडिया को हैंडल करता है, वहाँ पर रिप्लाई करता है, पोस्ट करता है, जो भी उनके PR पैकेजेस का सिनेरियो होता है वो सारा उनको समझा दिया जाता है और उनको भी वो सारे वही बंदा मैनेज करता है। तो अगर आप ये फैसिलिटी, ये सर्विस किसी को दे सकते हैं तो आप किसी भी इंस्टाग्राम पर बंदे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये बंदा बड़ा है, इसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, तो आप उससे कांटेक्ट करें, आप उससे पूछ लें कि आप ये सर्विसेज देना चाहते हैं। अगर उसके पास स्पेस हुई, वो कर सकता हुआ, तो वो आपको ज़रूर ये सर्विस देने के लिए सिलेक्ट कर लेगा। 8th नंबर पर है वर्किंग एज ट्रांसक्रिप्शनिस्ट। इसके लिए भी आपको किसी भी ख़ास स्किल की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको इंग्लिश लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए, यानी आप एक गुड लिसनर भी होने चाहिए और आपकी टाइपिंग स्किल होनी चाहिए अच्छी। ये 3-4 स्किल्स इसमें ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आप इसको देख लीजिएगा। इस जॉब में आपको करना क्या होता है कि आपको एक ऑडियो सुनाई जाती है, उसमें जो भी वो बोल रहा है बंदा, आपने उसको एक्यूरेटली टाइप करना होता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप एक गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। ऑडियो को सुनकर उसको अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद उसको टाइप कर देना है। काम कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल्स इसमें आपको कुछ फॉलो नहीं करने, जस्ट आपने ध्यान से सुनना है कि वो आपको क्या सुनाया जा रहा है और उसके बाद आपने उसको टाइप करके प्रोवाइड कर देना है। ये बहुत कॉमन सर्विस है। अगर आपको लगता है कि आप दे सकते हैं तो फाइवर, अपवर्क, इन वेबसाइट्स पर जाकर आप ज़रूर देखिएगा कि ये कौन कौन आपको ये जॉब दे सकता है। उसके बाद 9th नंबर पर आ जाता है वर्किंग एज अ ट्रांसलेटर। अगर काफ़ी सारी लैंग्वेजेस पर आपकी ग्रिप है तो आप ये वाली सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छे पैसों में दे सकते हैं। इसमें आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करना होता है। जस्ट अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई बंदा कह देता है इस चाइनीज़ लैंग्वेज को, आप जो भी उसने कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है, आप कहता है कि आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, ठीक है, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, तो वो आपको आना चाहिए। इसके लिए आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस आना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं गूगल पर, आप उनको देख सकते हैं। सर्च करें थोड़ा सा, आपको पता चल जाएगा। चाइनीज़ को जो इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं या इंग्लिश को चाइनीज़ में कन्वर्ट करते हैं, इंडियन लैंग्वेज को चाइनीज़ में कन्वर्ट, वो सारी गूगल भी सर्विसेज देता है। अगर आप देख सकते हैं उसको तो आप सर्च करें ऐसी वेबसाइट्स को और ये वाली सर्विस आप फाइवर और अपवर्क पर देना शुरू कर दें। ये भी बहुत ज़्यादा इजी और कॉमन है। अब लास्ट पर रह जाती है एक, उसका नाम है डाटा एंट्री। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी और कॉमन है। हाँ जी, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप जो भी डाटा एंटर कर रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, वो आपने बहुत ही ध्यान से उसको एंटर किया हो। इसके लिए आप अगर टाइपिंग स्पीड अच्छी रखते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। ये सर्विस भी आप फाइवर और अपवर्क जैसी ही वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं, ठीक है। इन दोनों प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट क्रिएट कीजिएगा आप सबसे पहले, और उसके बाद 1 बाय 1 जितनी भी 10 मैंने सर्विसेज आपको बताई हैं, टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, वहाँ पर सर्च कीजिएगा। आपको खुद से अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कौन सा काम कर सकते हैं, क्योंकि लोगों ने जो प्रोफाइल बनाई हुई है उसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि इस काम के अंदर, जैसे डाटा एंट्री के काम के अंदर कौन कौन सा काम आता है। आप उन टॉपिक्स को देखें कि आप ये काम कर सकते हैं, उसके बाद आप भी उस पर ही प्रोफाइल क्रिएट करके ये सर्विसेज को देना शुरू करें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपके साथ शेयर कर सकूँ जिसमें किसी भी डिग्री की ज़रूरत ना पड़े और मिनिमल से मिनिमल स्किल्स की ज़रूरत हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें इंग्लिश की ही ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। तो इंग्लिश के भी बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। अगर आप 3 माह 6 माह लगा के कोई कोर्स कर सकते हैं तो आप वो करके उसके बाद घर बैठे इंग्लिश से ही रिलेटेड सर्विसेज को दे सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू टॉपिक, एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।